आज हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस। हम देखेंगे प्रोटीन्स जो क्या होते हैं, जो बायोमोलिक्यूल्स हैं। इधर हम लिखेंगे कि ये क्या हैं, ये बायोमोलिक्यूल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। और हम कहते हैं कि ये जो है किससे मिलके बने होते हैं, अमाइनो एसिड्स से मिलके बने होते हैं। तो प्रोटीन्स जो हैं जो बॉडी में मौजूद होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होते हैं, इनके जो फंक्शंस होते हैं, ये क्या किरदार निभाते हैं बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उसकी बेसिस पे हम इनको डिफरेंट टाइप्स में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि आ जाएगी, सबसे पहले आ जाते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या हैं, ये प्रोटीन्स होते हैं और इनको हम आमतौर पे क्या कह रहे होते हैं, जो सबसे इनकी आसान या सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली इनकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स होते हैं। और बायोलॉजिकल, अगर बायोलॉजिकल से पहले हम कैटलिस्ट की बात करें तो कैटलिस्ट हम कहते हैं ऐसे सब्सटेंसेस को जो क्या करते हैं, जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं लेकिन खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाते, खुद यानी कि रिएक्टेंट नहीं बन जाते, उसमें जो है वो हिस्सा नहीं लेते, लेकिन उसको स्पीड अप करते हैं। अब जब बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की बात करेंगे तो डेफिनेटली ऐसी चीज़ होगी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होगी। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कैटलिस्ट होते हैं, जिन्हें बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं, वो एंजाइम्स होते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पर हम इनकी हेडिंग्स दे देते हैं कि कौन सा कॉलम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। पहले कॉलम में हम यहाँ पर नेम ऑफ प्रोटीन मेंशन करेंगे, नेक्स्ट कॉलम में हम उसका फंक्शन मेंशन करेंगे, और जो लास्ट कॉलम है इसमें हम एग्जाम्पल्स ले आएंगे। तो हमने कहा कि नेम ऑफ प्रोटीन है एंजाइम्स, फंक्शन क्या आ गया, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिएक्शंस होते हैं या मेटाबॉलिज्म होता है, उसको क्या करता है, बायोलॉजिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। और इसकी एग्जांपल्स क्या आ जाएंगी, इसकी एग्जांपल्स आ जाएंगी प्रोटीएजेस। ये वो एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन के प्रोसेस में प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए जो है वो यूज़ होते हैं। बल्कि यूज़ नहीं होंगे क्योंकि एंजाइम्स यूज़ तो नहीं होते, लेकिन अपना रोल प्ले करते हैं। इसी तरह आ जाएंगे एमाइलेजेस, जो क्या करते हैं, जो स्टार्च होता है हमारे फूड में, जो स्टार्च होता है उसको क्या करते हैं, शुगर में ब्रेक डाउन कर देते, उसकी ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं और इस तरह से डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और जो लाइपेज एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं डाइजेशन में, वो जो फैट होते हैं ना, फैटी कंटेंट होता है हमारे फूड में, उसको जो है वो इस तरह से ब्रेक डाउन करते हैं कि वो हमारी बॉडी आराम से उसको एब्जॉर्ब कर सके। जैसे कि आंतों में जो है वो फूड जो फैट होता है, फैटी कंटेंट होता है या लिपिड्स होते हैं, फैट्स होते हैं, उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है ताकि इंटेस्टाइन के जो सेल्स होते हैं वो आराम से उसको एब्जॉर्ब कर सकें। नेक्स्ट आ जाते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। अब इनके नाम से ही देखिए इनका फंक्शन जाहिर हो रहा है कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स यानी कि ये क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं और क्या करते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ किसके, जिस तरह से टेंडन्स होते हैं। टेंडन्स क्या होते हैं, ऐसे टिश्यूज़ होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं जो क्या करते हैं कि बोन्स को मसल के साथ जो है वो अटैच करते हैं। इसी तरह मसल्स के भी जो टिश्यूज़ होते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे मसल्स के भी जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, उसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं और मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर इसकी एग्जांपल कौन कौन सी आ जाएंगी, फॉर एग्जांपल कोलेजन इसकी एग्जांपल आ जाएगी। और मैमल्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो प्रोटीन होता है वो कोलेजन ही होता है। इसी तरह इलास्टिन है, केराटिन है, ये क्या हैं, ये डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं क्योंकि ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि केराटिन प्रोटीन मौजूद होता है किसमें, बालों में और नेल्स में। इसके बाद आ जाते हैं स्टोरेज प्रोटीन्स। स्टोरेज प्रोटीन्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये मेटल आयंस को स्टोर करते हैं और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसकी हम एग्जांपल देखें तो आ जाती है फेरेटिन। फेरेटिन ऐसा प्रोटीन है जो क्या करता है, जो किसको स्टोर करता है, ये स्टोर करता है, सॉरी हम यहाँ पे एफ लिख रहे हैं, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे आयरन को। फेरेटिन जो है एक ऐसा प्रोटीन है जो आयरन को स्टोर करता है। इसी तरह प्लांट्स में भी स्टोरेज प्रोटीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, उनको स्टोर कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की जब हम बात करते हैं, अब
ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की जब हम बात करते हैं तो स्टोरेज प्रोटीन्स में हमने क्या कहा था कि ये स्टोरेज होता है जिसके अंदर जो है वो डिफरेंट मेटलाइंस न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो स्टोर्ड होते हैं। ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज प्रोटीन जो है वो थोड़े मिलते जुलते होते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या करते हैं इसके ये जो है वो डिफरेंट इन आइंस को न्यूट्रिएंट्स को बाइंड कर लेता है और उसके बाद क्या करता है इनको जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है टू डिफरेंट सेल्स या टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो हीमोग्लोबिन इसकी एक अच्छी एग्जाम्पल है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। अब जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, जब लंग्स से अंदर जाते हैं हवा अंदर जाती है तो ऑक्सीजन रिच होती है, उसमें से ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है। हीमोग्लोबिन मौजूद होता है ब्लड में और ये क्या होता है, ये सब जगह पे जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं और इस तरह से ऑक्सीजन जो है वो सब जगह ट्रांसपोर्ट होती है पूरी बॉडी में। फिर आ जाते हैं रेस्पिरेटरी प्रोटीन्स। रेस्पिरेटरी प्रोटीन्स क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी प्रोटीन्स जो हैं वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को जो है वो इन्हेंस करते हैं, उसमें मदद देते हैं। यानी कि क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की जो कैपेसिटी होती है किसकी, ब्लड की जो कैपेसिटी होती है ना कि वो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, हर सेल तक पहुंचाता है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के बगैर तो हमारी जिस्म का कोई भी सेल काम नहीं कर पाएगा, तो ऑक्सीजन को जो है वो हर सेल तक ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी तक, वो ब्लड करता है। ब्लड की इस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए क्या होते हैं, कुछ सर्टेन प्रोटीन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कौन सा प्रोटीन आ जाएगा, फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन। ऊपर भी हमने बात की थी कि हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि अपने साथ ही क्या कर लेता है, ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है। इसका जो अंदर जो हीम का ग्रुप होता है जिसमें आयरन मौजूद होता है, तो उसके साथ जो है वो 4 ऑक्सीजन कम अज़ कम बाइंड हो सकते हैं। तो यानी 4 ऑक्सीजन बाइंड हो जाते हैं, तो बाइंड करके ट्रांसपोर्ट करता है। तो क्या कर रहा है, देखिए कि हीमोग्लोबिन फिर एक रेस्पिरेटरी प्रोटीन भी हुआ ना, क्योंकि ये ब्लड की जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी है उसको इन्हेंस कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है। फिर आ जाते हैं प्रोटीन्स जिन्हें हम कहते हैं हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या होते हैं, ये होते हैं, हॉर्मोन्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये ऐसे कुछ ऑर्गन्स होते हैं खास बॉडी में, या कुछ गदूद होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ खास केमिकल्स रिलीज करते हैं। वो खास केमिकल्स क्या होते हैं, वो हार्मोन्स होते हैं। अब हार्मोन्स जो होते हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं या मुख्तलिफ तरह के होते हैं। तो हम कहते हैं कि जो हार्मोन्स क्या करते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। यानी कि कुछ हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर भी होते हैं, तो प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं। जैसे कि आ जाते हैं ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स जो है वो हमारी क्या करते हैं कि जो हमारी हाइट होती है इसको रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा जो है बोन्स के स्ट्रक्चर को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा अगर इंसुलिन की बात करें, ये भी एक हार्मोन है और ये भी प्रोटीन इन नेचर है। तो ये क्या करता है, ये ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल होता है उसको रेगुलेट करता है, उसको मेंटेन करता है, उसको जो है वो देखता है कि जो है वो इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, उसको रेगुलेट करता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, बेसिकली ऐसे ग्लैंड्स होते हैं बॉडी के अंदर जो क्या करते हैं, केमिकल्स रिलीज करते हैं जिन्हें हार्मोन्स कहते हैं। और ये हार्मोन्स जो है वो कहाँ रिलीज होते हैं, ब्लड में रिलीज होते हैं, जो पूरी बॉडी तक पहुंचते हैं, बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचते हैं। तो कुछ हार्मोन्स स्टीरॉइड्स भी होते हैं और कुछ हार्मोन्स जो हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 प्रोटीन हार्मोन्स की बात की, ग्रोथ हार्मोन्स और इंसुलिन। अब आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कौन से प्रोटीन्स होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स आ गई। इसी तरह जो है वो हम मूवमेंट की बात करते हैं, तो इनमें जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, फंक्शन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें कौन सी आ जाती हैं, इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन जो है 2 मसल्स के अंदर जो है वो हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। और फाइनली आ जाते हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, ये प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स होते हैं। ये ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स, जो हमारी इम्यून सिस्टम जो है, क़ुव्वत मुदाफ़त जो होता है, निज़ाम जो होता है, क़ुव्वत मुदाफ़त का जो निज़ाम होता है ना, वो यानी इम्यून सिस्टम जो है ये प्रोड्यूस करता है। जैसे ही कोई फॉरेन सब्सटेंस जो है वो बॉडी में दाखिल होता है, कोई
ऐसा सब्सटेंस जो हार्मफुल होता है वो दाखिल हो जाता है। फॉर एग्जांपल कोई वायरस दाखिल हो गया, कोई बैक्टीरिया दाखिल हो गया बॉडी के अंदर, कोई ऐसा ज़र्रा दाखिल हो जाता है, तो क्या होता है, बॉडी फ़ौरन से एक्टिव हो जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम फ़ौरन से एक्टिव हो जाता है और क्या करता है कि प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स बनाता है। ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम फॉरेन सब्सटेंसेस जो कि हार्मफुल हो सकते हैं। और इसकी एग्जांपल आ जाएगी इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जो कि क्या है, एंटीबॉडीज़ होती हैं। ये क्या है, ये प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स हैं। तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया मुख्तलिफ प्रोटीन्स की टाइप्स देखी, जिस तरह एंटीबॉडीज़, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स, इसी तरह हार्मोन्स, रेस्पिरेटरी प्रोटीन्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, स्टोरेज प्रोटीन्स, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स और एंजाइम्स। ये क्या थी, ये क्लासिफिकेशन थी ऑफ प्रोटीन्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस।